हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। ये आपका डेरिवेशन का पार्ट होने वाला है, काफ़ी आसान है और ये फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से भाई याद भी करना है, क्योंकि आगे जब इस चैप्टर के अंदर हम और हेडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ उस फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो देखिएगा, बिंदु आवेश है, मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, क्यों ये ए बिंदु पर रखा हुआ है। इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी स्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए क्या करते हैं, हम अनंत से, कहां से, अनंत से, यहां मान लीजिए आपका क्या है, अनंत है, अनंत से एक क्या लाते हैं भाई, परीक्षण आवेश लाते हैं, क्यू नोट। आपको पता होना चाहिए क्यू नोट आपका होता है परीक्षण आवेश। तो क्यू नोट हम परीक्षण आवेश अनंत से लेकर आएंगे कहाँ की ओर, बिंदु पी की ओर। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि भाई अनंत से, कहाँ से, अनंत से इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, x है, ऐसा हमने माना है। मैं ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या था भाई, बिंदु आवेश है हमारे पास, क्यों, ए बिंदु पर रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। बिंदु पी से एक्स दूरी यानी कि अनंत पर, अनंत पर एक क्या है भाई, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, क्यू नोट। इस परीक्षण आवेश को हमें कहां पर लाना है, बिंदु पी तक लाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्यू आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, और जो आपका परीक्षण आवेश होता है वो भी कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो दोनों ही धनात्मक है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें परीक्षण आवेश को कहाँ पहुंचाना है, बिंदु पी पर पहुंचाना है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस क्यू नोट आवेश को जब मैं आगे लाऊंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। मान के चलिए ये आपका ए बिंदु है, ये आपका क्या है भाई, बी बिंदु है, बहुत सारे आपको यहाँ बिंदु देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। अब आप ऐसे भी चलोगे तो आपने अल्प दूरी तय करी, तो इसको मान लेंगे हम क्या, dx। ये हमने dx दूरी मान ली है। अब देखिए हम क्यू नोट आवेश को इधर लेके जा रहे हैं, तो हमें इस इधर तरफ क्या करना पड़ेगा भाई, बल लगाना पड़ेगा, फोर्स। और कौन सा बल लगाना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल लगाना पड़ेगा, राइट। तो प्रतिकर्षण बल हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख लेते हैं, जो काम हमने यहाँ पर किया है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, चित्रानुसार, चित्रानुसार बिंदु ए पर क्यू आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का, सॉरी विद्युत विभव का निकाल रहे हैं ना, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, अब आप जब भी इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु की ओर क्या करोगे भाई, विस्थापित करोगे, तो आप कितनी दूरी विस्थापित करोगे, dx।
जब आपने अल्प विस्थापित किया है आवेश को तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा भाई, अल्प कार्य करना पड़ेगा। तो इस बात को लिखेंगे कि परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बी तक dx विस्थापित किया जाता है तो विस्थापित करने में किया गया कार्य dw है। आगे देखिएगा, अब देखिए कार्य का हम सूत्र जानते हैं, तो यहां लिखना है आपको कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो कार्य होता है वो बल गुणा में क्या होता है भाई, विस्थापन होता है। अब आपने विस्थापन अल्प किया है तो सीधी सी बात है कार्य भी क्या करना पड़ेगा भाई, अल्प ही करना पड़ेगा। और बल और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा दिया। ठीक है, चलिए भाई, ये तो है अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, लेकिन हमें तो कंप्लीट कार्य निकालना है भाई। क्यू नोट आवेश को कहाँ पहुंचाना है, पॉइंट पी पर पहुंचाना है। तो यहां लिखेंगे कुल किया गया कार्य। जब भी हम कुल कार्य की बात करते हैं तो हम करते हैं समाकलन, dw बराबर समाकलन f वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। अब देखिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो हमेशा क्या आता है भाई, कॉस आता है। dw का समाकलन हो जाएगा w, तो यहां से f dx कॉस थीटा। अब बात करते हैं यहाँ पर थीटा कितने डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब जो आपका क्यू आवेश है, ये आपका क्यू नोट आवेश है, यहाँ पर दो आवेश है, तो यहाँ कौन सा बल लगेगा भाई, कूलाम बल लगेगा। ये क्यू आवेश है, वो क्यू नोट आवेश क्या देगा भाई, धक्का देगा, तो ये इधर की तरफ धक्का देगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्यू नोट आवेश को बिंदु पी तक पहुंचाना है, तो हमें इस कार्य के मतलब इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा भाई, कार्य करना पड़ेगा। और जो हम लगाएंगे बल वो इधर की तरफ लगाएंगे। अब दोनों बल कैसे भाई, विपरीत दिशा में है, और जब दोनों बल विपरीत दिशा में होंगे तो हम कह सकते हैं जो कार्य करना पड़ेगा वो भी विपरीत दिशा में है। ठीक है भाई, बल दोनों क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, सीधी सी बात तो ये है बच्चों। अब बल दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसका मतलब F और dx के बीच आपका dx इधर की तरफ है, लगने वाला बल आपका इधर की तरफ है, तो आपका एंगल क्या बनेगा भाई, 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री आपका एंगल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका थीटा है 180 डिग्री, तो W बराबर में एफ dx कोस 180 डिग्री। अब देखिएगा कोस जो 180 होता है इसका मान होता है माइनस का 1, तो यहां पर हम माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एफ dx हो जाएगा। अब ये है आपका बल। अब दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा भाई, कूलाम बल लगेगा, तो यहां पर लिखिए कूलाम नियम से, कूलाम नियम से। तो F बराबर में क्या होता है, के क्यू नोट बटा में एक्स स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, दूरी क्या है यहाँ पर एक्स है। समीकरण नंबर 1, समीकरण मत डालिए, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है यहाँ पर भाई, मत डालिए, डायरेक्ट आप वैल्यू जमा देते हैं ना, डायरेक्ट हम वैल्यू जमाएंगे। W बराबर में माइनस एफ की वैल्यू क्या है भाई, के क्यू नोट बटा में एक्स स्क्वायर गुणा में dx।
अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मैं लिमिट रखूंगा भाई, क्योंकि हम टोटल कार्य निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम आवेश को कहाँ से लेकर आए भाई, अनंत से, और कितनी दूरी पर लेकर आए, तो आप कहोगे सर जी आर दूरी पर लेकर आए, तो अनंत से आपकी आर क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। आगे देखिएगा, डब्लू बराबर माइनस के क्यू नोट, ये क्या है आपका कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, अनंत से आर, 1 में एक्स स्क्वायर डॉट में क्या है, डी एक्स। आगे देखिएगा, डब्लू बराबर माइनस का के क्यू नोट, समाकलन अनंत से आर। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका नीचे है, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो एक्स की घात -2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए, एक्स की पावर एन डॉट में डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है भाई, एक्स एन प्लस में 1 में एन प्लस में 1 प्लस में सी। जब लिमिट ना हो तो समाकलन नियतांक आता है सी, जब लिमिट दे रखी हो तो सी भाई आपका नहीं आता है, तो लिमिट दे रखी है तो सी तो आएगा नहीं, तो आपको समाकलन करना है सिंपल। देखो डब्लू बराबर माइनस का के क्यू नोट, जब भी आप समाकलन करते हो तो सबसे पहले से ब्रैकेट लगाना है आपको, ब्रैकेट लगाने के बाद इस लिमिट को लिखना है, तो नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर। अब देखिएगा पावर में आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे ऊपर, बटा लगाओगे, और यहाँ भी आप एक जोड़ोगे, समाकलन कर दिया आपने, डब्लू बराबर माइनस का के क्यू नोट। देखिए यहाँ से x की घात -1 और बटा में यहाँ से भी -1 आ जाएगा, आर है ये आपका इनफाइनाइट है। आगे देखिएगा, W बराबर माइनस का के क्यू नोट। अब देखिए माइनस आपका बाहर आएगा तो गुणा होगा, माइनस से क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, x की घात -1 है, नीचे आएगी तो 1/x हो जाएगा, आर और यहाँ पर इनफाइनाइट। आगे देखिएगा W बराबर के क्यू नोट। अब देखिए लिमिट रखने का तरीका क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो है आर, माइनस का लोअर लिमिट है आपका इनफाइनाइट, यानी कि ऊपरी सीमा माइनस का निम्न सीमा, ये समाकलन रखने का भाई तरीका होता है लिमिट का। चलिए भाई अब देखिएगा, याद रहे हमेशा 1 जो अनंत होता है इनफाइनाइट, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो यहाँ से आपका W निकल कर आएगा के क्यू नोट बटा में आर। ये तो आपके पास आया भाई कार्य निकल कर, आपको क्या निकालना है, विभव, तो यहाँ पर आपको लिखना है विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो परिभाषा होती है V बराबर में क्या होता है, W बटा में क्यू नोट होता है, तो यहाँ W का मान जमाइए, V बराबर में के क्यू नोट बटा में R, और गुणा में क्या है यहाँ पर क्यू नोट, क्यू नोट से तो आपका क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, V बराबर के क्यू बाई आर। तो भाई ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण विभव। याद रहे बच्चों, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, बट वो निकल कर आई थी आपकी ई बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर, लेकिन विभव क्या निकल कर आया है, V बराबर के क्यू बाई आर। तो यहां से हम इन दोनों भाई संबंध भी निकाल सकते हैं, क्या संबंध, सुनना कैसे, ई है जो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर गुणा 1 बटा में आर, के क्यू बाई आर तो आपका क्या बन गया, V, ई बराबर में V अपॉन में आर, V अपॉन में आर। यहाँ से हम
V बराबर क्या लिखेंगे भाई, E डॉट में R। तो ये भाई संबंध होता है, ये संबंध है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। तो ये आपकी भाई डेरिवेशन थी, समाप्त हुई। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर हम निकालेंगे विभव का मान। तो उस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अभी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भाई मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।